हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए तो वेलकम बैक, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आइए आज का लेसन देखते हैं। आज का हमारा लेसन होगा क्लास 3 के लिए। बुक है बटरफ्लाई। लेसन 4 नो योर बर्ड्स। इसमें से एक पैसेज हम पढ़ेंगे। पैसेज है द पीकॉक एंड द क्रेन, और एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। तो आइए पैसेज स्टार्ट करते हैं। द पीकॉक एंड द क्रेन, मोर और सारस। वंस अपॉन अ टाइम अ पीकॉक लिव्ड इन अ फॉरेस्ट बिसाइड अ लेक। एक बार की बात है, एक मोर जंगल में रहता था जो कि झील के किनारे था। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी। उसे अपनी ब्यूटी पर, अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एवरी डे ही यूज्ड टू गो टू द लेक। हर दिन वह झील के सामने जाता था। There he looked at his own reflection in the water. वहाँ जाकर वो पानी में अपनी परछाई को देखता था। ओह what a beautiful bird I am, और अपने आप से कहता था, ओह मैं कितना सुंदर पक्षी हूँ। My feathers are and wings are so beautiful. मेरे पंख, और बड़े पंख और छोटे जो उसके पंख होते हैं दोनों ही, are so beautiful, कितने ही सुंदर है। Used to say to himself, और वो लगातार हमेशा ऐसी बातें अपने आप से करता था। वन डे अ क्रेन केम टू लिव बाय द लेक। एक दिन एक क्रेन, सारस, झील के किनारे रहने आया। द पीकॉक सॉ द क्रेन। मोर ने उसे देखा। ही मर्मर्ड, उसने बड़बड़ाया मन ही मन, ए न्यू विजिटर इज हेयर टू स्टे। एक नया यात्री यहाँ रहने आया है। आई मस्ट गो एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू हिम। मुझे ज़रूर से वहाँ जाना चाहिए और अपने बारे में उसे बताना चाहिए। सो द पीकॉक वॉक टू द लेक। इसीलिए पीकॉक झील तक चल कर गया। द क्रेन वॉज बिजी देयर। सारस वहाँ बहुत बिजी था। ही वॉज कैचिंग फिश फॉर लंच। वो अपने लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए मछलियाँ पकड़ने में बिजी था। द प्राउड पीकॉक, घमंडी पीकॉक, स्प्रेड आउट हिज कलरफुल फेदर्स फॉर डिस्प्ले। घमंडी मोर ने क्या किया, अपने सुंदर पंखों को, रंगीन पंखों को फैला दिया ताकि वो उन्हें दिखा सके। देन ही सेड टू द क्रेन, और उसके बाद वो क्रेन से कहता है, हेलो मिस्टर क्रेन। हेलो मिस्टर क्रेन, वेलकम टू द फॉरेस्ट। आपका स्वागत है जंगल में। आई एम योर नेबर, मैं आपका पड़ोसी हूँ। नेबर बने पड़ोसी। थैंक यू सो मच मिस्टर पीकॉक, सेड द क्रेन। बदले में सारस उनसे कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मोर। द पीकॉक देन मॉक्ड एट द क्रेन। उसके बाद मोर ने सारस का मजाक उड़ाया। मॉक्ड माने हंसना, मजाक उड़ाना। वाई डू यू हैव सच कलरलेस फेदर। आपके पंख इतने रंगहीन क्यों हैं। यू लुक सो ऑर्डिनरी, आप कितने साधारण लगते हो। अपने आप को दिखाते हुए उसने कहा। इसका मतलब है मोर घमंडी है। द क्रेन रिप्लाइड, क्रेन ने उत्तर दिया, येस आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फेदर्स एंड विंग्स लाइक। हाँ, मेरे पास आपके जैसे सुंदर पखने और डैने नहीं हैं। बट आई कैन फ्लाई अक्रॉस द लेक, लेकिन मैं झील के इस पार से उस पार तक उड़कर जा सकता हूँ। विद द हेल्प ऑफ माई विंग्स, अपने पंखों की सहायता से। कैन यू फेदर हेल्प यू टू फ्लाई। क्या आपके पंख भी आपको उड़ने में मदद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, मोर उड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पंख जो है सिर्फ दिखावे के हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम द पीकॉक। शर्मिंदा होकर मोर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही फेल्ट असेम्ड एंड वेंट अवे। उसे अपने आप पर बहुत शर्म आई और वो वहाँ से चला गया। आज तक तो उसे अपने आप पे बहुत घमंड था, लेकिन अभी उसे शर्म आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमें अपने गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए। आइए फटाफट से एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी, पुट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द क्रेन कैच फ्रॉग फॉर लंच, फॉल्स। The peacock lived by the side of a river, false, वो तो जंगल में रहता था। The feather of the crane were colorless, true. The peacock was sorry for his beauty, false. The crane came to live by the lake, true. The peacock felt ashamed at last, true. अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 2, फिलिंग द ब्लैंक विद वर्ड इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स से यहाँ भरना है। देखिए मैंने भरा है 2 नंबर, पहला तो भरा हुआ है। द पीकॉक लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, यहाँ है।
द क्रेन taught him a good lesson. The peacock mocked at the crane. The peacock went away ashamed. The peacock met a crane in the lake by chance. Activity 3 देखते हैं. Now look again at the sentence in activity 2. Activity 2 में जो भी sentence हमने बनाए हैं, put them in correct order. यहाँ उन्हें सजा कर लिखना है. देखिए पहला वाला लिखा हुआ है. दूसरा द पिकॉक मेट अ क्रेन, जो 6 नंबर का सेंटेंस था उसे यहाँ पूरा लिख देना है. उसके बाद द पिकॉक फेल्ट वेरी, आगे जो भी है 1 नंबर वाले सेंटेंस जो कि एक्टिविटी 2 में था उसे यहाँ पूरा लिख देना है. उसके बाद 4 नंबर वाले सेंटेंस को यहाँ लिखना है, फिर 3 और उसके बाद छठा तो लिखा ही हुआ है. ये सारे सेंटेंस 6, 1, 4, 3 ये यहाँ पे है. ये सारे सेंटेंस को सजा कर लिखना है. आइए एक्टिविटी 4 करते हैं. इन द टेक्स्ट यू विल फाइंड सम अंडरलाइन वर्ड. टेक्स्ट में आपको कुछ अंडरलाइन वर्ड दिखे होंगे. सम ऑफ देम एंड विथ ईडी, कुछ उनमें से ईडी लगे हुए थे, एंड सम ऑफ देम विदाउट ईडी, और कुछ में ईडी नहीं लगा हुआ था. उन्हें अलग अलग छाट कर लिखना है. देखिए लीव्ड, यूज्ड, लुक्ड, मर्मर्ड, वॉक्ड, ये सारे वर्ड पैसेज में थे अंडरलाइन किए हुए. सॉ, स्प्रेड, सेड, फेल्ट, वेल्ट, और ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनमें ईडी नहीं लगा हुआ है और ये भी अंडरलाइन किए गए थे. आज की वीडियो की हमारी आखिरी एक्टिविटी है ये. राइट 6 वर्ड ऑफ योर ओन. अपने से 6 वर्ड्स लिखें जो कि ईडी जिनमें जुड़ा हुआ हो. एक तो लिखा हुआ है, बाकी हमें 5 लिखने. देखिए मैंने लिखा, अपने मन से लिखना है. आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही होना चाहिए, लेकिन कोई भी वर्ब आप लिख सकते हैं जिसमें ईडी लगा हो पीछे. कुक्ड, प्लेड, पिक्ड, मॉक्ड, रिमेंबर, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं. हुक्ड हो सकता है, लुक्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. उम्मीद करती हूँ आज का पैसेज और लेसन आपको समझ में आया होगा. हमारी वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है. अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करें. जिन्हें इनकी ज़रूरत है उसके साथ इसे शेयर करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.